जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, मैं आज 51 कुंडीय यज्ञ में लेकर के आया हूँ जो मुंबई के नायगांव में स्थित है। तो प्लीज मेरे वीडियो में बने रहिए। मैं यहाँ का जो यज्ञ का जो आयोजन है वो मैं दिखाने वाला हूँ। सभी भाई बहन अनामी कौमी में होली चंदन तिलक लेकर एक दूसरे को सम्मान पूर्वक लगाए। विचार हमारे ऊर्ध्वगामी हो। हम सभी लोगों से तालमेल बिठाते हुए संतुलित मस्तिष्क से काम करें, श्रद्धा पूर्वक एक दूसरे को चंदन लगाए। जयराम जी की यहाँ बहुत अच्छा बढ़िया व्यवस्था तो किया हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं नायगांव में आया हूँ जहाँ 51 कुंडीय महायज्ञ मैं वहाँ हूँ, नहीं मिलेगा तो जाना रहेगा। अभी तक फोन। दोस्तों, ये जो पंडाल जो लगे हुए हैं, ये जो भी भक्तगण आए हुए हैं, जो भी गायत्री परिवार के सदस्य हैं, वो उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया हुआ है। शर्मा जी, ये कौन सा जगह, मतलब कौन सा? ये शक्ति संवर्धन 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ नायगांव में ये हो रहा है, और डॉन बॉस्को स्कूल के सामने। और निवेदन है कि जितने लोग आ सके, आमंत्रण है। आज संपन्न होगा। आज तो संपन्न है। तो प्लीज इस महायज्ञ का जो दृश्य है खूबसूरत, वो मेरे ब्लॉग में देख लीजिएगा। तो दोस्तों, जलपान अभी मॉर्निंग सुबह के 9:30 बजे हैं, तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हवन में चलेंगे। क्या है शर्मा जी टेस्ट में? कैसा है? क्या है ये पोहा उपमा क्या है? उपमा मटर का नाश्ता है। एक नंबर स्वादिष्ट, गुरुदेव का प्रसाद है। तो चलिए हम भी खा करके देखते हैं, प्रसाद का मजा लेते हैं। मिलिए मेरे अरुण भाई से, ये भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी को जय गुरुदेव। क्या यहाँ का क्या नाम क्या है जो जिसके अंतर्गत हो रहा है? ये नायगांव ईस्ट में है, जो मैदान है घर हो तो ऐसा फेस 1, ये प्रॉपर्टी है उनका। ये डॉन बॉस्को स्कूल के ठीक सामने उनके मैदान में किया जा रहा है। ये गायत्री महायज्ञ हो रहा है। 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ है शक्ति संवर्धन, जो अगले बरस 2026 में जो इस संस्था के संस्थापक परम वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी का 100 वर्ष होने वाला, उसके कार्यक्रम की उपस्थिति में ये सब एक छोटा कार्य किया जा रहा है, ताकि अगले साल जो जन्म शताब्दी वो पूरे विश्व के लिए होगा शांति कुंज हरिद्वार में। ठीक उसी के जैसे जो गुरु जी ने दीप प्रज्वलित किए थे 1996 में, 1996 में जो दीप प्रज्वलित किए थे गुरु जी ने, उसी का भी ठीक अगले साल 2026 में 100 वर्ष होने जा रहा है। तो उसी के माध्यम में ये सारे राष्ट्र में अपने अपने क्षेत्र में एक छोटा कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे आज यहाँ पर 51 कुंडीय यज्ञ रखा गया है, वैसे और भी क्षेत्रों में अपने अपने लोग वहाँ पर भी ऐसा किया जा रहा है, ताकि अगले साल जो होगा जन्म शताब्दी और अखंड दीप का 100 वर्ष वो पूर्ण तरह सफल हो। उसमें पूरे विश्व के लोग आकर के भागीदारी करने वाले, उस पूजा में पूरा सहभागी होने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है।
दोस्तों, जो गायत्री परिवार है वो वाकई में कोई सिर्फ भक्ति नहीं है। इसमें भक्ति के साथ साथ इंसान को बदलने का आप ऐसा फैक्ट्री बोल सकते हैं। शायद दुनिया में ऐसा कोई संस्था या ट्रस्ट नहीं है जहां इंसान को बदला जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं इसके द्वारा, इस गायत्री परिवार के द्वारा जो संस्थान है, इसके द्वारा मनुष्य को बदलने का कार्यक्रम होता है यहाँ। तो मैं लेकर के चलता हूँ उस हवन पंडाल की तरफ, जहाँ पे 51 कुंडीय हवन हो रही है। आज ये आखिरी दिन है। महाराष्ट्र एवं के समन्वयक है पांचाल जी ने लेकर के आ रहे हैं देवमचर, और आप सबको क्या करना है, जोरदार करतल ध्वनि बजाना है। ताली का एक क्रम बजता रहे, चलता रहे। और ये जो श्रद्धा सुमन को अर्पित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय श्री सुषमा जी का सम्मान करें, सत्कार करें। आप सबको क्या करना है, ताली बजाते परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य चेतना को महाराष्ट्र एवं गुरुवा जोन में जन जन तक पहुंचाने का कार्य आदरणीय श्री संजय सिंह जी उनके परिवार में हुआ वो 1971 में, जब आदरणीय बाबूजी के पिताजी ने परम पूज्य गुरुदेव से गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली थी, और वहीं से जो ये बीज है परम पूज्य गुरुदेव का, वो उनके अंदर आया, और आज ये बीज वट वृक्ष के रूप में पूरा फूल फल के पूरा महाराष्ट्र एवं गोवा को छाया दे रहा है, अपने अंदर में लेकर के आप सबको सही से कार्यरत बनाया चले जा रहा है। उसके बाद आदरणीय बाबूजी ने विभिन्न पदों पर काम करते हुए डीडीसी डायरेक्टर जनरल के तौर पर नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर में भी कार्य किया है, जिसमें जो आप आधार इस्तेमाल करते हैं, सबके पास आधार कार्ड है, मतलब सबके पास है, जो आधार कार्ड है या जो आरोग्य सेतु है, कोविन है, ये सब का जो डिजिटल कार्य है, और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, वो आदरणीय बाबूजी के संरक्षण में हुआ था, जब वो भारत सरकार के जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे थे। उसके बाद आदरणीय बाबूजी को डिजिटल इंडिया का अवार्ड भी 2016 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया, और लाइफ टाइम मेंबर है आदरणीय बाबूजी नेशनल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल फोरम के, और साथ ही साथ मिशन में वो सेवा दे रहे हैं। और जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, डीएसवी हमारा जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पहुँचाते हुए हमारे जैसे बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में बड़े बड़े कार्य भी करते हैं, नेटवर्किंग हो गया, टीम लर्निंग हो गए, ऐसे ऐसे गूढ़ तत्वों पर बाबूजी का विभिन्न क्षेत्रों में उसको आध्यात्मिकता से जोड़ करके उनका लेक्चर होता है, प्रवचन होता है। और साथ ही हमारी आदरणीय माता जी भी हैं, रश्मि माता जी, वो उनका पूरा साथ देते हुए, जैसे परम पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी साथ देती थी, आदरणीय माता जी भी उसी प्रकार से साथ देती हैं। और माता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर के तौर पे माता जी कार्यरत थी, और जब उन मन में संकल्प उभरा कि अब तो कार्य बहुत हो गया, लेकिन गुरुदेव का कार्य करना है, कुछ मिशन के लिए कार्य करना है, कुछ राष्ट्र के लिए कार्य करना है, तो उन्होंने अपने जॉब को, अपने कार्य को रोक करके और अब परम पूज्य गुरुदेव के कार्य में पूरा सेवारत हो चुकी हैं। और माता जी भी साथ साथ में देव संस्कृत विश्वविद्यालय में लेक्चर लेती हैं विभिन्न इतिहास के टॉपिक्स पर। तो ऐसे व्यक्तित्व जब अध्यात्म से जुड़ते हैं, है ना, कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर धर्म में विज्ञान नहीं है तो अंधविश्वास हो जाता है कि नहीं। तो विज्ञान में धर्म को कि पहुंचाने के लिए, हम सब तक जन जन तक पहुंचाने के लिए
कि सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। इसी भाव को जगाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री संजय सिन्हा भाऊ जी से कि आप अपने श्रीमुख से 2 शब्द हमें बताएं, हमें झंकृत करें, हमें उत्साहित करें और हम हमारे अंदर नई चेतना का प्रवाह करें। धन्यवाद। आइए एक बार थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी हो जाएं, आंखें बंद करें, कमर। वातावरण इतना श्रद्धा से सिक्त समय, जहां अनेकों श्रद्धालु एक साथ अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस 51 कुंडीय यज्ञ में माँ गायत्री की उपासना पूजा के साथ साथ अपनी आहुति और समर्पित करने के आए हुए हैं। मित्रों, हम सब यहाँ आए उसका एक ही कारण है, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास। परम पूज्य गुरुदेव ने आज से लगभग 100 साल पहले वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो हम सबके पिता तुल्य गुरु, बड़ा सौभाग्य, महान सौभाग्य कि हम उनके सानिध्य में आए। जन्मों जन्मों का हमारा शुभ कर्म, पुण्य कर्म, जिससे कि हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की शरण में आए, उन्होंने हमें शिष्य स्वरूप स्वीकार किया। हमारा बहुत बहुत परम सौभाग्य। मित्रों, ऋषि मुनि की एक परंपरा हमारे देश में रही है। हमारी संस्कृति में समय समय पर ऋषियों और मुनियों, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, अनेकों ऋषियों का आगमन हुआ है। ये हमारी सनातन संस्कृति की एक धरोहर है। एक सौभाग्य है कि हर समय कोई न कोई ऋषि सत्ता आती है और समाज को अनेकों प्रकार की विभूतियां देके जाती है और सैकड़ों हजारों सालों तक उससे हम सबका कल्याण होता है, मार्गदर्शन मिलता है। ऐसी ही विभूति वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने लगभग 100 साल पहले। आप लोग बैठ जाइए हाँ भैया, चालू नहीं। जो सबसे बड़ी बात है वो है ये गुरु मिलता है, ये सब देता है और गुरु के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान शिष्य अपने ओर खींच लेता है, प्राप्त कर लेता है। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। द्रोणाचार्य जी के पास एकलव्य गए थे धनुर्विद्या का ज्ञान पाने। द्रोणाचार्य जी की व्यवस्था थी, उन्होंने कहा कि पुत्र मैं राज परिवार का गुरु हूँ, तुम्हें शिक्षण नहीं दे सकता, मैं विवश हूँ। तो एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप विवश हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं, हम तो आपसे ही धनुर्विद्या सीखेंगे। उन्होंने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बना ली और जंगल में उनके सामने बैठ करके धनुष बाण चलाने का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। और आपको पता है कि इतने बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता एकलव्य हो गए थे। गुरु द्रोणाचार्य जी गुजर रहे थे, उस रास्ते से एक कुत्ता भौंका। एकलव्य ने एक ऐसा बाण चलाया कि कुत्ते की मृत्यु भी नहीं हुई, कुत्ते को बाण भी नहीं लगा, कुत्ते के शरीर से रक्त भी नहीं बहा, कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह गया, भौंक ही नहीं पाया। द्रोणाचार्य ने पूछा कि कौन हो तुम? बोले सर आपका मैं शिष्य हूँ। गुरुदेव आपका मैं शिष्य? तो कहाँ से सीखी ये विद्या? बोले गुरुदेव आपसे। बोले हमने तो नहीं सिखाई आपको। बोले गुरुदेव आप याद करिए, हम गए थे आपके पास, आपने अपनी मजबूरी बताई थी, लेकिन हम विवश नहीं थे। हमने हृदय से आपको गुरु माना और आपके प्रति श्रद्धान्वित होकर के हमने ये विद्या आपसे सीखी है। द्रोणाचार्य जी ने कहा अच्छा ये बात है, तुम तो बहुत बड़े ज्ञाता हो धनुर्विद्या के, तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली, विद्या प्राप्त कर ली, गुरु दीक्षा भी ले ली, गुरु दक्षिणा दो, आदेश करिए गुरुदेव क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में।
बोले अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के 2 कटार निकाला एकलव्य और दाहिने हाथ का अंगूठा काट करके चढ़ा दिया गुरुदेव के चरणों। कई लोग इस पर सवाल करते हैं कि ऐसे गुरु होते हैं क्या? अंगूठा ले लिया, अंगूठा ही ना हो तो धनुष बाण कैसे चलाएंगे? भाई बहनों, यदि एकलव्य गुरु दक्षिणा के रूप में अपना वो अंगूठा गुरु चरणों में समर्पित ना किया होता तो आज अर्जुन से भी अग्रिम पंक्ति में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत यदि नाम लिया जाता है तो द्रोणाचार्य और अर्जुन का नहीं, द्रोणाचार्य और एकलव्य का नाम लिया जाता है। एकलव्य को उन्होंने इतना ऊंचा स्थान दे दिया। तो एकलव्य ने कैसे वो विद्या सीख ली? अपने श्रद्धा के कारण, भक्ति भाव के कारण। तो जब हमारे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव जगता है तो गुरु चूंकि ज्ञान के अगाध भंडार होते हैं, गुरु के पास सारी शक्तियां होती हैं और खास करके आज परम पूज्य गुरुदेव के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 8 सिद्धियां नवनिधियां इनके पास है। ना जाने कितने लोगों को क्या से क्या बना दिया। करोड़ों करोड़ व्यक्ति जीवन परिवर्तित हो गया उनका, महान बनते चले गए, नीचे से ऊपर उठते चले गए। कितनों को क्या से क्या उन्होंने बना दिया। ये गुरुदेव के प्रति समर्पण की बात है। तो सदगुरु के बिना तो सद्ज्ञान मिलता नहीं है। एक कहानी हमें याद आती है, कभी हमने पढ़ा था, सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नजर वहीं रखिए, हमारे परिजन चारों तरफ से इनके ऊपर जल का अभिसिंचन करें। जैसे किसान खेत में बीज बो करके सिंचाई करता है तो फसलें लहलहाती है, गुरुदेव ने आपके हृदय में इस बीज मंत्र को बो दिया है। अभिमंत्रित जल से वो पुष्पित पल्लवित हो, आपके जीवन को सुसंस्कारों से आनंद से भर दे, खूब उन्नति प्रगति करें। इस भाव से सबके ऊपर मंत्र के साथ जल का सिंचन करिए। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंग मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीहि माम्। अब आप नेत्र खोले, वहां से नजर हटाएं तो सबसे पहले माँ गायत्री का, परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का दर्शन करिए और उनके श्री चरणों में झुक करके प्रणाम करिए। हे गुरुदेव, हे माँ गायत्री, हे वंदनीय माता जी, हम अबोध अज्ञानी बालक को आपने अपनी शरण ले लिया है। सदैव अपना आशीर्वाद हम बच्चों पर आप बनाए रखें। इस भाव से श्रद्धा सहित होकर के अब सिर झुकाए रहे उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए नतमस्तक हो नमन करें। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब 5 देव शक्तियों की साक्षी में आपको आशीर्वाद मिले उनका, आप आगे बढ़ें, उन्नति प्रगति करें, 5 देवताओं की कृपा बनी रहे। आप मंत्र मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। अग्निदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम अग्नये नमः। अग्निदेव को प्रणाम करिए, फिर हाथ ऊंचा करिए। सूर्य देव का ध्यान करते बोलिए ओम सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः। प्रणाम करिए। चंद्रदेव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः। प्रणाम करिए, फिर हाथ ऊंचा करिए। वायुदेव का ध्यान करते बोलिए ओम वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम वायवे नमः।
वरुण देव का ध्यान करते बोलिए ओम व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि ओम वरुणाय नमः। हाथ नीचे कर लीजिए, जो आपके पास है वो दाहिने हाथ में ले लीजिए, बायां हाथ नीचे से लगा लीजिए। गुरु दीक्षा हो गई है गायत्री मंत्र से, अब गुरु दक्षिणा का नंबर आया है। बहुत बड़ा सौभाग्य का अवसानतम बनते चले जाइए, महापुरुष देव पुरुष बनते चले जाइए। तो एक बुराई का त्याग आपको करना है, संकल्प लेना है। और गुरु दक्षिणा में 3 बातों का संकल्प लेना है। पहली बात यह है, माला ले लीजिएगा, तुलसी की माला। गायत्री मंत्र का जप तुलसी की माला से करनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला से गायत्री मंत्र का जप ना करिएगा। कल कई लोग पूछ रहे थे हमसे किस माला से करें, तो रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का जप किया जाता है, माँ गायत्री का जप तुलसी की माला से की जाती है। आप तुलसी की माला रख लीजिएगा, ले लीजिएगा बाजार से, या यहाँ देख लीजिएगा बुक स्टॉल पर मिल जाए। तो माला जप 3 माला रोज जपना है। माला जब माला नहीं है तो आजकल एक काउंटिंग मशीन आती है, अपने पास रखिए और उस काउंटिंग से आप जप करते रहिए, मानसिक जप करते रहिए, जैसे चाहे वैसे आप जप करते रहिए। 3 माला कम से कम 15 मिनट रोज गायत्री मंत्र का जप करिए। दूसरी गुरु दक्षिणा ये है कि गुरुदेव का साहित्य, और जहां आपकी नजर पड़ेगी जिस पेज पर, वहीं आपको उन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। ये गुरुदेव के साहित्य का चमत्कार है, सारी समस्याओं का समाधान गुरुदेव के साहित्य में आपको मिल जाएगा, तो वो जरूर ले जाइएगा। और तीसरा है समयदान और अंशदान। अच्छे काम के लिए, अच्छी बातों के श्रेष्ठ प्रसार के लिए को अपना अपना योगदान देना चाहिए, जिससे बुराइयां कटे, अच्छाइयां बड़ी, देवी शक्तियों की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसलिए ये 3 संकल्प लेंगे, समयदान, अंशदान। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, बाएं हाथ नीचे से लगा लीजिए, मेरे पीछे पीछे गुरु दक्षिणा का मंत्र दोहराइए। बोलिए अद्य, अपना अपना नाम लीजिए, बोलिए नामाहम श्रुति स्मृति पुराणो फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाताज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम। मिला के बोलिए एक साथ, आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धा पूर्वकम दीक्षितो आचार्येण वंदनीय माता भगवती देवी शर्मण च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राण तपः पुण्यांशम स्वान्तःकरणे दधामि तत् साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानां एकांशं नवनिर्माण कार्येषु प्रयोक्तुं गुरुदक्षिणायाः संकल्पं अहम करिष्ये। अक्षत पुष्प वाले हाथ को मस्तक से लगाइए, भाई बन जाएंगे आपके पास झोली लेकर के। तो अपनी बुराई इस झोली में अक्षत फूल सहित आप डाल दीजिएगा। किन्हीं को यदि कुछ गुरु दक्षिणा में भेंट भी देनी हो तो आप उसी झोली में डाल दीजिएगा। यहाँ से एक गीत होगा, जब तक ये आपके पास जाएंगे और उसी झोली में आप अपनी गुरु दक्षिणा डाल दीजिएगा। से गुरुदेव से जुड़ने के बाद इंसान की बन जाती है। गीत ध्यान से सुनिएगा, बैठे रहिएगा। गुरु चरणों का मिला सहारा, धन्य हो गए। गुरु चरणों को पाकर शिष्य अनन्य हो गए। गुरु चरणों में महाकाल ही थिरक रहा है, ऐसे गुरु के चरण ही बड़े नियम हो गए। गुरु तेरे चरण
जय हो अमर प्यार का आसिया पालिया गुरु तेरे चरणों में परम पूज्य गुरुदेव माता जी की शांति कुंज हरिद्वार की दिया। और साथ ही साथ जिस घी से आप हवन करने वाले हैं उसका जो पूरा 50 किलो का जो घी है उनकी तरफ से उन्होंने प्रदान किया इस महायज्ञ के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि आपको पुण्य दिलाने के लिए उन्होंने अपना अंश लगाया। इसी को हम कहते हैं परिवार, और यही है अखिल विश्व गायत्री परिवार। इसी परिवार के भाव से आदरणीय पंडित श्री सुनील शर्मा जी भाव जी उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय ओम ससेनेन्द्रो वृद्ध। शेखर जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार। हवन के लिए जितना घी चाहिए इनकी तरफ से आया, लेकिन हमने कल कहा था आप भी अपने घर से कुछ हवन हो, मिष्टान हो, कुछ लेकर आइएगा, पूर्णाहुति करिएगा, तो अपने घर का भी लगना चाहिए। वैसे आपका ही है, इनका बहुत। सप्ताह देवता की प्रार्थना करेंगे। थोड़ा थोड़ा घी कपूर डालते रहिएगा, अग्नि जलती रहे बढ़िया से, और ये वंदना गीत गाते रहिए। ओम ज्ञान मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्नाप्रभं विश्व धर्म सम्मेलन को लेकर के चला। विश्व धर्म समभाव सभी हमारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब यहूदी, पारसी। हमारे बीच इस आयोजन की शोभा बढ़ाने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर साध्वी हेमांगी सखी जी आई हुई हैं। निवेदन करेंगे उनको मंच पर लाएं, हमारे परिजन उनका आयोजक उनका स्वागत सम्मान करें, और यदि वो समय दें तो यहाँ विराजमान हो, फिर हवन करें। हवन करने के बाद आप जाएं तो उनको सादर आमंत्रित करें मंच पर। ओम सुसमिधाय सोचिते विदं ते ब्रह्मोत्तर आग्नय जातवेदसे स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। चौथी और अंतिम संध्या लीजिए। ओम दंता समेद्धिरंगिरो वितेन वीराय विठा इदं अग्ने अंगिरसे इदं नमः। जल प्रसेचनम। बोले वेद माता गायत्री की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांतं श्री राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचनं श्री गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु स्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ जितनी भी वैष्णवगण बैठे हैं सबके श्री चरणों में इस दासी का प्रणाम स्वीकार करें और मंच पे उपस्थित महाराज जी और अन्य महात्मागण बैठे हैं जो प्रभु के नामों का उच्चारण कर रहे हैं उन सब के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि हम सब वैष्णव हैं। जिन्होंने प्रभु श्री राम का नाम एक बार उच्चारण कर लिया वो वैष्णव बन जाता है। गलत कह रही हूँ सही कह रही हूँ महाराज, है ना? और हमारे बीच में मैं ना शेखर दादा उपस्थित है मंच पे, मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद है वो जिस क्षेत्र में है उनका विजय निश्चित हो, ये मेरा आशीर्वाद, मेरा साधुवाद। और जिस तरह से इस पंडाल के अंदर यज्ञ हो रहा है, आहुतियाँ दे रहे हैं, इन आहुतियों के माध्यम से देवताओं को उनका भाग मिलता है। तो हर हमेशा ये हवन होना अति आवश्यक है। इससे कहते हैं कि प्रकृति देवी भी प्रसन्न होती है और चहु और कहते हैं एक पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, एक आध्यात्मिक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और ये हमारे जीवन के लिए भी अति आवश्यक है, गृहस्थ आश्रमों के लिए भी ये अति आवश्यक है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, कहते हैं ना आनंद ही आनंद, स्वाद ही स्वाद है। जब मैं ऐसे कार्यक्रम में जब मैं आती हूँ, आध्यात्मिक कार्यक्रम में, एक ऊर्जा बढ़ जाती है। और खास करके जब हवन कुंडी यज्ञ होता है तब तो और ऊर्जा वैसे ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है हमारे जीवन में, क्योंकि मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़, ये गुरबाणी में कहा है। मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड़, बंदिया वाहे गुरु बोल, ये गुरबाणी कहता है। भगवत गीता कहता है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। शरीर मिला है मगर ये शरीर नश्वर है, आत्मा ही शाश्वत है। देह पे आज हमने ये वस्त्र पहना है, पुराना होता है तो शरीर भी इसका त्याग करता है। वैसे ही जब देह पुराना होता है तो आत्मा भी उसका त्याग करती है। तो जब आत्मा देह का मनोदेह का त्याग करे, आइए उससे पहले हम सब मिलके प्रभु राम के नाम का उच्चारण करें और जैसे आप आहुतियां डाल के अपने इस मानव जन्म को सार्थक कर रहे, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम करती हूँ और यही कहूंगी, हम वैष्णव किन्नर अखाड़ा
की हमने स्थापना की है 2025 प्रयागराज कुंभ के अंदर, और जगत गुरु की उपाधि से संतों ने मुझे सम्मान दिया है, और मैं कथा और भागवत के माध्यम से जन जन में प्रचार करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रसुभयाज्ञं प्रसुभयज्ञपतिं भगाय देव्यो गन्धर्वः तपोः एतं नः पुनातु वाचस्पति वाचं नः वदतु। इति चतुर्दिक्षु चारों दिशा में छोड़कर बैठ जाएं अपने स्थान पर। होगा उसमें जल भर लीजिए, धरती पर रख दीजिए। लंबा वो शुरुआ कहा जाता है। शुरुआ में लीजिएगा, जब बोला जाए जब यहाँ से कहा जाए तो जब से जय श्री राम। दूर से पता नहीं कहाँ खड़ा करवा, मत जाइए ना, गाड़ी यहाँ खड़ा भी बाहर हो जाए। सभी A to Z जो हम लोग कर चुके हैं उनके यजमान भी यज्ञशाला के बाहर हुई है। शीघ्रता करिए, ये गेट खाली कर दीजिए जो खड़े हो गए बाहर निकलने के मार्ग में। एक छोटी बच्ची है, दूसरी आलिया हॉस्पिटल में एडमिट है, छोटी बच्ची है। आप सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना से ये आहुति समर्पित करें। ये बताइए पुरुषों संस्कार वाली बहन आई है क्या? घर पूजने वाली बहन आए तो बता दीजिएगा। देवताओं को भोजन कराएं, गायत्री मंत्र बोले। आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने भी इस जो 51 कुंडीय हवन यज्ञ हुआ है गायत्री परिवार द्वारा नायगांव में, वहाँ मैंने भी अंशदान दिया है अपना, तो 501 रुपया कर दिया है, आप देख सकते हैं।